नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड में अगर देखेंगे तो पुलिस की वैकेंसीज़ के बारे में। आप लोग देखे होंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा चुका था, इसका जो गजट है वो ऑलरेडी जारी हो चुका है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर आप देखेंगे, चाहे वो झारखंड पुलिस में आप गृह रक्षा वाहिनी की वैकेंसीज हो, कक्षपाल की वैकेंसीज हो, सिपाही भर्ती की वैकेंसीज हो, इनसे रिलेटेड जो नियमावली है, एक तरह से जो गजट जिसको कहा जाता है, वो जारी कर दिया गया। यानी अगर देखेंगे तो झारखंड पुलिस में अब जो नेक्स्ट आपका रिक्रूटमेंट आएगा, भर्ती आएगा, नोटिफिकेशन जो जारी होगा विभिन्न पदों की, चाहे वो उसमें उत्पाद सिपाही हो, तो उनसे सारे रिलेटेड यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड भी जानकारी, और साथ ही इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी इस परीक्षा को उत्तीर्ण होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए और इसकी जो परीक्षा होगा कैसे होगा, ये सारा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं ये है झारखंड गजट गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, और ये 12 मार्च 2025 को दिया गया है, संख्या 134 ठीक है। तो इससे रिलेटेड इसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, पहले कुछ अलग नियम से रिक्रूटमेंट होता था और अब जो रिक्रूटमेंट होगा वो कुछ अलग नियम से होगा, जिसमें अगर देखेंगे तो सारे डिटेल्स को मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, एक एक चीज़ों को। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं और झारखंड में पुलिस के तौर पर अपने आप को देख रहे हैं भविष्य में, तो वो लोग इस नोटिफिकेशंस को ज़रूर देखिए। मैं सारे चीज़ों को टू दी पॉइंट और ख़ासकर जिन चीज़ों पर गौर करने वाली बातें हैं उन पर मैं विशेष ध्यान दूंगा, तो इसको ज़रूर एक बार देखिए, समझिए। ठीक है, जिसमें अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे विभिन्न वैकेंसीज में क्या क्या आता है। झारखंड देखिए गृह रक्षा वाहिनी सबसे पहला यहाँ पे, ठीक है। फिर है सिपाही के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता में संयुक्त रूप से भर्ती प्रक्रिया आयोजित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही, जिसमें गृह रक्षा वाहिनी भी है, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 बनाते हैं। तो इसमें सारे डिटेल्स दोस्तों बाकी गजट की तरह ही है, बस यहाँ पर आपको गौर करने वाली जो बातें हैं जिसमें सीधी नियुक्ति एवं पद, ठीक है, उन सारे डिटेल्स को मैं चलिए आपको स्लाइड वाइज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो चीज़ों को देखिए और समझिए। संक्षिप्त नाम एवं विस्तार ये आप सभी को पता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देने बोलूँगा। ये नॉर्मली दोस्तों आपका जो नियम है, आप देखिए रिक्रूटमेंट जो होगा वो देख सकते हैं, संयुक्त भर्ती नियमावली 2025, यानी आपकी जो भर्ती होगी दोस्तों इसमें नियमावली 2025 लेटेस्ट जो रूल्स है, जो गजट है उसके आधार पर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नियमावली 2025 के आधार पर आप सभी का रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसमें परिभाषा दिया है। परिभाषा भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है दोस्तों, इसमें दिया है राज्य का अभिप्राय क्या है ना, झारखंड राज्य से, ये सारे डिटेल्स ही इसमें दिए होते हैं। बेसिकली इन चीज़ों पे उतने ध्यान देने की मतलब ज़रूरत नहीं है। आयोग जैसे आयोग दिया है कि आयोग का मतलब ज्ञान आयोग दोस्तों, जो आपको परीक्षा को कंडक्ट करेगा, जो क्या नॉर्मली क्या है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC। यहाँ पे आयोग से मतलब JSSC से, चूँकि आपका जो रिक्रूटमेंट होगा JSSC के माध्यम से ही होगा। ठीक है, नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है, मतलब जो परीक्षा लेगा, ये सारे डिटेल्स से ये यहाँ पे ध्यान देने की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। देखिए इम्पोर्टेंस जो है, देखिए किन किन पदों की वैकेंसीज का रिक्रूटमेंट इस नए गजट के जरिए होगा, उसमें से देखिए नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 क्या है, देखिए पुलिस यानी जिला इकाई पुलिस देख सकते हैं, झारखंड सशस्त्र पुलिस, पुलिस राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, इसका रिक्रूटमेंट होगा। फिर कक्षपाल का रिक्रूटमेंट इसी नियमावली से होगा। सिपाही गृह रक्षा वाहिनी का रिक्रूटमेंट होगा। उत्पाद सिपाही का भी रिक्रूटमेंट इसी नियमावली से होगा, यानी 4 ये सारे वैकेंसीज हैं। और इसमें वेतनमान भी दिया है और नियंत्रित विभाग, ये सारे जो है दोस्तों आप देखेंगे तो 3 इसमें से गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंदर आएगा। ये विभाग सारा देख सकते हैं, चाहे पुलिस वाले हो, कक्षपाल हो और सिपाही गृह रक्षा वाहिनी की बात हो। ठीक है, उत्पाद सिपाही जो आता है दोस्तों देख सकते हैं, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अंडर में आएगा। और इसका जो ग्रेड पे है दोस्तों वो देख सकते हैं, यहाँ पर अगर देखेंगे पुलिस जो जिला पुलिस है वो 7 PRC पे आधार पर, ठीक है, समूह गौ यानी ग्रेड पे अगर देखेंगे तो 2000 ग्रेड पे की ये नौकरी है पुलिस जिला। कक्षपाल भी देखेंगे तो ये 1900 ग्रेड पे की है कक्षपाल।
ठीक है। सिपाही गृह रक्षा वाहिनी 1900 ग्रेड पे का, और उत्पाद सिपाही जो है वो भी 1900 ग्रेड पे का वैकेंसीज़ है। ठीक है, ये पे बेसिक्स जो लेवल है, यानी बेसिक सैलरी जो है आपका बेसिक जो बनता है जब रिक्रूटमेंट के बाद, तो वो 20,200 जो है वो आपका बेसिक सैलरी होता है। ठीक है, 20,200 ये आपका बेसिक, और बेसिक पर फिर डीए जुड़ जाता है। ठीक है, डीए आपका भी आएगा, एचआरए चढ़ जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पर टीए है ज़रूरत है तो टीए भी मिलेगा। ये सारा चीज़ अलग है, यानी ये बेसिक सैलरी, और इसमें अभी डीए अगर देखेंगे तो 54%, तो बेसिक का 54% आप निकालिए, ये आपका सैलरी में और ऐड हो जाएगा, प्लस ऐड होके मिलेगा, प्लस एचआरए जगह के हिसाब से जहाँ जैसा, कहीं 9%, कहीं 10%, कहीं 12% के हिसाब से ये सारा चीज़ें ऐड होता है। तो बेसिक सैलरी अप्रोक्सीमेट अगर देखेंगे तो 2000 ग्रेड पे में भी आप अगर देखेंगे तो बेसिकली आपका 30 से 32 माफ़ करिएगा 34,000 तक आसानी से आपका बन जाएगा 2000 ग्रेड पे में भी। ठीक है, अब देखिए पद की प्रकृति संवर्ग में अगर देखेंगे तो ये राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय पद तथा झारखंड जैप जो होता है उसमें देख सकते हैं राज्य स्तरीय कोटि के होंगे, तथा इसमें क्रमशः जिला स्तरीय रोस्टर तथा राज्य स्तरीय रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। ठीक है, इसमें से कुछ वैकेंसीज जो आएंगे वो जिला स्तरीय वैकेंसीज हो गई, यानी वो जिला में ही ट्रांसफ़र होते रहेगा, यानी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, तीसरे ब्लॉक, ऐसे। और कुछ वैकेंसीज जो है दोस्तों उसमें है राज्य स्तरीय, जैसे झारखंड सशस्त्र पुलिस जो होता है वो राज्य स्तरीय वैकेंसीज है। ठीक है, यानी उसका ट्रांसफ़र कहीं भी यहाँ से वहाँ हो सकता है। कक्षपाल देखेंगे तो कक्षपाल का पद जो है देख सकते हैं राज्य स्तरीय पद होगा, तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित राज्य स्तरीय रोस्टर का पालन किया जाएगा। ठीक है, कक्षपाल की वैकेंसीज। अब देखिए सिपाही गृह रक्षा वाहिनी, उत्पाद सिपाही, सारा चीज़ दिया है। तो सिपाही गृह रक्षा वाहिनी जो पद है वो देख सकते हैं राज्य स्तरीय पद है, इन लोग का कभी भी कहीं भी डेपुटेशंस किया जा सकता है, तथा इसके लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित राज्य स्तरीय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। उत्पाद सिपाही का देखिए तो उत्पाद सिपाही का पद राज्य स्तरीय होगा, यानी आपको कहीं भी पोस्टिंग झारखंड में मिल सकता है 24 में से किसी भी जिला में। ठीक है, सेवा शर्त में देखेंगे तो उपरोक्त पदों के सेवा से संबंधित विभाग द्वारा पूर्व में अधिसूचित निम्न नियमावली नियम हस्तक के प्रावधानों के अनुसार होगा। पुलिस देखिए, पुलिस जो है उसमें दिया है कि पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 समय समय पर यथा संशोधित हैं के संकल्प सुसंगत प्रावधान लागू होंगे, यानी उसमें पुलिस के जो कुछ नियम्स थे। ठीक है, कक्षपाल में देखेंगे तो इसमें दिया है नियमावली 2013, हालांकि इसमें देखेंगे तो कक्षपाल आई थिंक 2012, 13 या 14 ऐसे ही कुछ होगा, उसमें एक रिक्रूटमेंट हुआ था कक्षपाल का। सिपाही देख सकते हैं गृह रक्षा वाहिनी, फिर हो गया उत्पाद सिपाही, और भर्ती के स्रोत के सारे डिटेल्स। तो मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, ऐसा दिया है कि आरक्षण अधिसूचना। ठीक है, ये सारे चीज़ आप अगर देखना चाहेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, वहाँ पे चल जाइएगा और वहाँ से आपको ये सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपका आरक्षण से, रिजर्वेशन से सारे चीज़ आपको दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ पर ही आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसमें आरक्षण कहने का मतलब है जैसे अगर आप किसी, यहाँ पे दिया है कि अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट्स है तो वहाँ पे उस लोगों को ज़्यादा ये दिया जाएगा। जैसे गृह रक्षक जवानों के लिए संपूर्ण रिक्त पदों का 50% पद सुरक्षित होगा, यानी रिजर्व है उन लोगों के लिए 50% सीटेज। यही सारी चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो इसमें जो दोस्तों आपको मतलब डेस्टिनेशन एक तरह से जिसको कहते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं एडिशनल मार्क्स टू बी गिवन, यानी अगर आप ये सारे, अगर आप रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से पास आउट कैंडिडेट्स हैं, डिप्लोमा किए हैं, तो वैसे स्थिति में आपको एडिशनल मार्क्स टू बी गिवन, जैसे डिस्टिंक्शन देख सकते हैं इसमें से रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो देख सकते हैं डिस्टिंक्शन को 10 मार्क्स, फर्स्ट क्लास अगर आप हैं तो 8 मार्क्स मिलेंगे, सेकंड क्लास है तो 6 मार्क्स मिलेंगे, और पास क्लास है तो 4 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, कक्षपाल में देख सकते हैं कि दिया है कि भर्ती में झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा। गृह रक्षक प्रतिशत जवानों के लिए कुल रिक्त में 25% पद सुरक्षित रहेंगे, यानी रिजर्व रहेंगे। यह लाभ झारखंड राज्य से पंजीकृत गृह रक्षक के प्रशिक्षित जवान जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात 3 वर्ष से अवधि
एवं कम से कम 6 माह की प्रक्रिया सेवा एक्टिव ड्यूटी पूरी कर ली हो को ही मिलेगा। तो यानी इसमें कुछ नियम से दोस्तों वो दिया है कि मिनिमम अगर 6 माह का भी आप ड्यूटी किए हैं और झारखंड राज्य के पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड अगर आप गृह रक्षा वाहिनी है तो ही वैसे स्थिति में आपको ये लाभ मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए देख सकते हैं कुल रिक्त पदों का 10% पद सुरक्षित रहेंगे। तो ये सारे रिजर्वेशंस में दिए हुए हैं। झारखंड पुलिस अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्य सहायक पुलिस को रिक्तियों का 10% उसमें भी आपको क्षितिज आरक्षण अनुमान्य होंगे। ये सारे नियम हैं। गृह रक्षा वाहिनी में भी देख सकते हैं भर्ती में झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम 50% रिक्ति पंजीकृत ऐसे गृह रक्षक स्वयंसेवकों से भरी जाएगी जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात 3 वर्ष से अवधि एवं कम से कम 6 माह का प्रक्रिया सेवा पूर्ण कर लिया हो। तो ये सारे डिटेल्स रिजर्वेशंस में हैं। जो फ्रेश कैंडिडेट्स होगा दोस्तों उसके लिए यहाँ पर जो है आपको फाइट करना पड़ेगा। और फाइट में अगर देखेंगे यहाँ पे उत्पाद सिपाही का भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, आप जो फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को मूल इन चीज़ों में ध्यान देना है। देख सकते हैं राष्ट्रीयता, कोई भी व्यक्ति सेवा संवर्ग तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि वह भारत संघ का नागरिक ना हो, यानी भारतीय इंडियन सिटीजनशिप हो है तो आप भर सकते हैं। उम्र सीमा में देख सकते सभी पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयु निम्न रूप से निर्धारित की गई है। यानी जो सामान्य कैटेगरी जैसे होता है ना, आप लोग फॉर्म भरते होंगे तो देखे होंगे कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, फिर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, तो इन अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए दोस्तों अलग अलग उम्र सीमा निर्धारित किया गया है। न्यूनतम सबके लिए समान है दोस्तों, यानी कम से कम, और अधिकतम में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कुछ आपको छूट मिल जाएंगे। सामान्य देख सकते हैं पुरुष, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुरुष, यानी जनरल में जो पुरुष मेल कैंडिडेट्स हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए न्यूनतम तो 18 वर्ष सबके लिए, मैक्सिमम जो है एज सीमा वो है 25 वर्ष, यानी 25 से ज़्यादा होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पिछड़ा वर्ग में देख सकते हैं BC1 और BC2 में पुरुष जो वर्ग के कैंडिडेट्स हैं उनका मैक्सिमम एज जो दिया गया वो 27 वर्ष, 27 से अधिक नहीं हो सकता है। न्यूनतम सबका समान है, सारे कैटेगरीज में न्यूनतम उम्र सीमा 18 रखा गया है, यानी बिलो 18। अगर आप 18 से कम हैं, 17 साल के हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सामान्य देख सकते हैं सामान्य पिछड़ा वर्ग यानी BC1, BC2 और EWS में अगर महिला कैंडिडेट है तो महिलाओं के लिए देख सकते हैं 28 वर्ष तक आपको मैक्सिमम एज मिलेगा, यानी 28 वर्ष तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर SC ST के पुरुष और महिला दोनों के लिए जो दिया गया है वो 30 वर्ष तक आपको छूट मिलेगा। ठीक है, ये एज हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपका जो फिज़िकल मतलब क्वालिफिकेशंस होता था, फिज़िकल जो होता है, चूँकि पुलिस की वैकेंसीज़ है तो फिज़िकल इसमें नेसेसरी होती है, जितने भी डिफेंसेस नौकरी होती है, जॉब होती है उसमें। तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देख सकते हैं ये सारे पद जो है, चाहे आप कक्षकाल की बात करें, उत्पाद सिपाही की बात करें, या फिर गृह रक्षा वाहिनी से जो लोग हैं, या फिर जिला पुलिस इकाई जो है उसमें, तो देख सकते हैं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है, या केंद्र सरकार भी अगर CBSE बोर्ड से भी है, चाहे आप जैक से हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल से, जैक से हो या CBSE से हो, ICSE बोर्ड, किसी बोर्ड से, तो 10वीं पास होना आपका ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ मैट्रिक क्वालिफिकेशन रखा गया है, यानी 10वीं पास से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए शारीरिक मापदंड में बात करें तो शारीरिक मापदंड में देखिए यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है और दूसरा है सीना फुलाकर। ठीक है, इतना होना चाहिए। तो सामान्य वर्ग के लिए दोस्तों जो आपका हाइट होना चाहिए, सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग यानी जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और जो EWS कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं उनका ऊंचाई जो है दोस्तों वो न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और SC ST के लिए बात करें, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, तो 155 दिया गया है, और महिला चाहे सभी कोटि के दिया गया है 148। ठीक है, यानी महिलाओं के लिए दिया है 148 न्यूनतम हाइट होना चाहिए। SC ST के लिए 155 दिया गया है, और OBC जनरल या फिर EWS कैटेगरी में जो है आते हैं पुरुष में, उन लोगों के लिए 160 दिया गया है। ठीक है, और सीना की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, EWS में पुरुष में जो है वो 81 सेंटीमीटर दिया हुआ है, SC ST में 79 दिया है, और महिलाओं में इसे लागू नहीं होगा। ठीक है, शारीरिक रूप से अशक्त विकृत अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। देखिए एक लाइन जो दिया है, मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति हो,
ठीक है, ऐसे लोग यहाँ पे नियुक्ति के पात्र ही नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़। शारीरिक दृष्टि परीक्षा में अगर देख सकते हैं तो यानी फिजिकल जो दौड़ होता है दोस्तों, वो दौड़ में भी अगर देखेंगे तो पहले की तुलना में अब कुछ बदलाव लाए गए हैं। पुरुषों के लिए देख सकते हैं 1 मील, 1 मील का ही अर्थ होता है 1600 मीटर। ठीक है, 1 माइल आप लोग सुने होंगे, तो 1600 मीटर आपको दौड़ना है कितने टाइम में? 6 मिनट में। ठीक है, लगभग मतलब ये अगर फिजिकल जो है दोस्तों, आप ये वन काइंड ऑफ आर्मी में जो दौड़ होता है लगभग वही चीज़ रखा गया है, 1600 मीटर का दौड़ 6 मिनट में। महिलाओं के लिए 1600 मीटर ही रखा गया है, बट यहाँ पे टाइम आपको ज़्यादा मिल जाएगा, 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इसमें जो दौड़ होगा दोस्तों, इसमें आपको जो कुछ चिप लगा होता है दौड़ के लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप। ठीक है, RFID जो होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप, टाइमिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। और इसकी उपलब्धता आपूर्ति जो होगा दोस्तों, वो निर्भर करेगा कि उसकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं होगा, इसकी आपूर्ति में विलम्ब होगी या इसकी आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा होगी, तो ऐसी स्थिति में इसके बिना भी दौड़ की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी। क्योंकि ये फिजिकल जो होता है वो विभाग के द्वारा जब कराया जाएगा दोस्तों, तो वैसे स्थिति में अगर ये जो टेक्नोलॉजी के डिवाइस है, ये डिवाइस अगर मतलब सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर इतना आवेदन कर दिया है फिजिकल के लिए आए हुए हैं और इतने डिवाइसेस अगर ज़्यादा नहीं होता है, तो वैसे स्थिति में ज़रूरी नहीं है कि वो डिवाइस के माध्यम आपको देकर ही रन करवाएगा, बिना डिवाइस से भी रन किया जा सकता है। वो सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। ऊंचाई एवं सीना की माप के लिए स्टैंडर्ड डिजिटल हाइट वेट डिवाइस विथ डिस्प्ले मॉनिटर्स, ठीक है, का प्रयोग किया जाएगा, जो इसकी उपलब्धता मैंने ये सारे चीज़ जो है, चूँकि टेक्नोलॉजी है, डिवाइसेस है, ये सारे चीज़ अगर उतनी मात्रा में उपलब्ध होगा तो कराया जाएगा। अन्यथा जो एक मैनुअल प्रोसेस होता है उसी के जरिए आपका सारा चीज़ करवाया जाएगा। ठीक है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस का ये सारा चीज़, CCTV टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सारी चीज़ तो लगा ही रहता है आज के समय सारे जहाँ जहाँ फिजिकल सेंटर्स होते हैं। शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षा में कोई अंक देय नहीं होगा। नोट देखिए, ये आपका ध्यान देने योग्य बातें हैं कि शारीरिक मापदंड जो फिजिकल होगा, दक्षता परीक्षा में कोई अंक देय नहीं होगा, किंतु इसमें सफल होना अनिवार्य है। यानी ये वन काइंड ऑफ क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। इसमें आप अगर जैसे 1600 मीटर का दौड़ है, ठीक है, और 1600 मीटर का दौड़ को कोई बंदा अगर ये सोचता है कि मैं 5 मिनट में कंप्लीट करके मैं सेलेक्शंस में अपना एक्सेस कुछ देय अंक मिलेगा, तो यहाँ पे कोई अंक नहीं मिलेगा। यानी सिंपल सी बात है कि 6 मिनट का दौड़ है, तो आप 6 मिनट में अगर पूरा कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 मिनट में भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 4 मिनट में करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपका जो चयन होगा दोस्तों बेसिकली आपका लिखित परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा। बट ये क्वालिफाइंग करेंगे तभी आप जाएंगे रिटन में। ठीक है, यानी पहले आपका फिजिकल होने वाला है। शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षा हेतु प्रपत्र का निर्धारण झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के मंतव्य से ही किया जा सकेगा। ठीक है, अब देखिए लिखित परीक्षा तो दिया है कि शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे। यानी पहले क्या होगा, पहले आपका P4 फिजिकल, ठीक है, फिजिकल परीक्षा होगा। इसके बाद क्या होगा, आपका रिटन टेस्ट WT रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर जो होगा दोस्तों वो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, यानी MT, PT, WT एंड MT। ठीक है, ये सारा चीज़ आपका होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया है कि शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी की सूची लिखित परीक्षा हेतु झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को सौंपी जाएगी। यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, यानी दोस्तों जो लोग फिजिकल पास करेंगे वो लोग को JSSC के पास ये सारा सूची उपलब्ध कराया जाएगा। फिर JSSC इन तमाम कैंडिडेट्स का, ठीक है, आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा और उसके बाद आपका लिखित परीक्षा भी लिया जाएगा। लिखित परीक्षा का आयोजन, स्वरूप, प्रक्रिया, पाठ्यक्रम तथा लिखित परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार निर्धारित न्यूनतम अर्तांक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC मैट्रिक 10वीं कक्षा संचालन नियमावली समस्या यथा संशोधित प्रावधानों के अनुरूप ही होगा। यानी दोस्तों इसमें जो JSSC के द्वारा जो 10th स्टैंडर्ड जो एग्ज़ाम होते हैं बेसिकली उसी स्टैंडर्ड पर ही आपका परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा और उसमें जो सफल होंगे उन लोगों को फाइनली फिर मेडिकल टेस्ट, चिकित्सा परीक्षण में बुलाया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण में जो जो चीज़ें टेस्ट किया जाएगा दोस्तों, मैं उसका भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा ताकि आप सभी को ये सारी जानकारी मतलब
परीक्षा से पहले होना जरूरी होता है। तब आप सारे प्रोसेस को अगर आप स्टेप वाइज समझे हुए रहेंगे कि पहले क्या करना है देन क्या करना है, तो ये आपके लिए जितनी जानकारी होगी आप उतनी सटीक रणनीति के साथ तैयारी कर पाएंगे। और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी अगर जानकारी के अभाव में रहते हैं तो क्या होता है, दुर्घटना वहीं घटता है। इसीलिए आपको जानकारी पूरी तरह से होना चाहिए। आप जिस परीक्षा के बारे में देने जा रहे हैं, उस परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं, तो उस परीक्षा का सारा प्रोसेस तो पहले पता होना चाहिए। ठीक है, आप रिटन क्वालिफाई करें ना करें ये अलग बात है, बट पहले क्या होगा, किन किन चीज़ों का परीक्षा होगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन तो एक बेसिक और जो भी प्रिपेयर करते हैं ये इन एग्ज़ाम्स के उनमें ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर इसमें देखेंगे तो ये सारा वही सारा मेगा सूची दिया है कि मेगा सूची कैसे बनेगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, भर्ती परीक्षा पूर्ण होने पर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मेगा सह विकल्प के आधार पर पदभार नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया जाएगा। न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जाएंगे एवं उनका मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये सारे लगभग एज इट इज़ सारे परीक्षाओं में जैसे नियम्स होते हैं वही रूल्स इसमें भी फॉलो किया गया है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया है। ये देखिए, नियुक्ति प्रक्रिया के तहत सीधी भर्ती के लिए परीक्षा क्रमशः निम्नलिखित चरण होंगे। यानी पहले क्या होगा देख सकते हैं, शारीरिक मापदंड होगा, फिर लिखित परीक्षा होगा एंड फिर चिकित्सा यानी मेडिकल परीक्षा उसके बाद लिया जाएगा। रिक्तियों के अनुरूप विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप, विज्ञापन का प्रकाशन तथा आवेदन पत्रों का संकलन झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा केंद्रीकृत रूप से किया जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन जो जारी करेगा दोस्तों वो कौन करेगा, JSSC। नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है, देखिए नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है, इसको बेल लेकर बहुत से स्टूडेंट्स के, हालांकि कई सारे ऐसे देखेंगे जहां पर कोचिंग क्लासेस भी हैं, जहां पर इसका ऑलरेडी तैयारी कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो मे भी अप्रोक्सीमेट गजट प्रकाशित हो चुका है। तो एक पूरी संभावना है दोस्तों कि आने वाले अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में इसकी नोटिफिकेशंस आने की एक संभावना बना हुआ है। ठीक है, इस वैकेंसीज से। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे तो JSSC के माध्यम से और भी कई सारे नोटिफिकेशंस रिलीज हो सकते हैं अप्रैल में। कैलेंडर की पूरी संभावना है कि एक कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा इसी अप्रैल महीना में, आने वाले अप्रैल महीना में। और इन सारे परीक्षाओं का डिटेल्स, कब नोटिफिकेशन आउट होगा, कितनी कब परीक्षा लिया जाएगा, सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा आने वाले समय में, यानी नेक्स्ट मंथ आप इंतज़ार करिए, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे दोस्तों तो इसमें सारा वही सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि चयन कैसे होगा, किन किन माध्यम से होगा। ये यहाँ पे मेगा सूची में अगर देखेंगे आपका मेडिकल टेस्ट कैसे होगा, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है दोस्तों झारखंड पुलिस के द्वारा जो गजट जारी किया गया है, JSSC के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसकी नियुक्ति भी JSSC के माध्यम से किया जाएगा। ये वीडियो और ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए दोस्तों, और कमेंट सेक्शंस में आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको किस से रिलेटेड जानकारी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि किस वैकेंसीज से रिलेटेड हो, या फिर इसकी तैयारी कैसे किया जा सकता है, इसके बेस्ट बुक कौन सा हो, ये सारे इन्फॉर्मेशंस मैं ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।